बड़ों में एसीएल इंजरीज के बारे में हमने बहुत बार बात करी है, बहुत वीडियोस बनाए हैं एसीएल इंजरी को लेके, इसके ट्रीटमेंट को लेके। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीएल इंजरीज इन चिल्ड्रन। एसीएल इंजरीज बच्चों में भी होती हैं, लेकिन उनके होने की मैकेनिज्म भी डिफरेंट होती है और उनका प्रेजेंटेशन भी थोड़ा बड़ों से अलग होता है। मतलब कि जो साइन सिम्टम्स आते हैं वो भी थोड़े अलग होते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी बड़ों से अलग होता है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली एसीएल इंजरीज के बारे में। एसीएल इंजरी का जो मैकेनिज्म है बड़ों में, जहां पे अक्सर ये एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से कॉमनली होती है, वहीं बच्चों में ये नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज होती हैं। मतलब कि दौड़ते हुए एकदम से घुटना मुड़ गया या सडन जो ट्विस्टिंग फोर्स होता है फ्रॉम अ लैंडिंग, उससे घुटना एकदम से मुड़ गया, तो इन्हें नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज कहते हैं। ये कॉमन कॉज है बच्चों में एसीएल इंजरीज होने के। अब जो एसीएल इंजरीज की जो लक्षण हैं बच्चों में, वो अक्सर इस तरह से आते हैं। बच्चे मेरे पास आते हैं तो बताते हैं कि उन्हें घुटने से आवाज सुनाई दी, सडन एक ऑडिबल पॉप साउंड आता है और उसके बाद फिर घुटने में दर्द होता है, सूजन आ जाती है और उस घुटने पे वजन लेके चलना मुश्किल होता है। समय के साथ ये दर्द और सूजन कम हो जाती है, वो उस पांव पे वापस चलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों में देखा जाता है कि पांव पूरी तरह से सीधा नहीं होता है। तो ये एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन होता है जो बड़ों में नहीं दिखाई देता है, पांव का पूरी तरह से सीधा नहीं होना। ये क्यों होता है ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से जो बच्चों में खेल के दौरान घुटना मुड़ना होता है, घुटना मुड़ जाता है, उसकी वजह से जो एसीएल इंजरीज होती हैं उनके ये साइन और सिम्टम्स होते हैं। नटशेल में मैं बात करूं तो चोट लगने के तुरंत बाद उनको दर्द होता है, घुटने में सूजन आ जाती है, उस घुटने पे चलना मुश्किल होता है। समय के साथ दर्द और सूजन कम हो जाती है, वापस धीरे धीरे उस घुटने पे वेट लेके चलना भी शुरू हो जाता है। लेकिन अक्सर एक सिम्टम जो रह जाता है वो होता है कि पांव पूरी तरह से सीधा नहीं हो रहा है। फिर जो एसीएल इंजरीज होती हैं बच्चों के अंदर, उनका डायग्नोसिस वैसे ही बनता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और एमआरआई। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम घुटने को चेक करते हैं और उसकी लैक्सिटी को मेजर करते हैं। यदि घुटने में लैक्सिटी दिखती है, महसूस होती है कि घुटने में लचक आ रही है, घुटना ढीला महसूस होता है, तो आपको फिर एमआरआई करने की सलाह दी जाती है और एमआरआई से हम कंफर्म डायग्नोसिस बनाते हैं एसीएल इंजरीज का। बच्चों में एसीएल इंजरीज बड़ों से एक मायने में डिफरेंट इस तरह से होती है कि जहां बड़ों के अंदर जो एसीएल लिगामेंट होता है उसका मिड सब्सटेंस टेयर कॉमन होता है। मतलब लिगामेंट अपने सब्सटेंस के बीच में से टूट जाता है, वहीं बच्चों के अंदर जो लिगामेंट होता है वो अपने सब्सटेंस से ना टूट के एक बोन पीस के साथ उखड़ जाता है। मतलब जो लेग बोन होता है जहां पे एसीएल जुड़ा होता है, मैं इस जॉइंट में आपको समझाऊं तो ये लेग बोन है और जहां ये लिगामेंट एसीएल जुड़ता है वहां से ये एक बोन पीस को लेके उखड़ जाता है। इन्हें एसीएल अवल्जन इंजरीज कहते हैं। बच्चों में 8 से 14 वर्ष की उम्र में ये एसीएल अवल्जन इंजरीज कॉमन होती हैं। अब आप एक इमेजिन कर सकते हैं कि यदि एसीएल लिगामेंट हड्डी के पीस के साथ उखड़ गया है और वो हड्डी का पीस जॉइंट के अंदर फंसा हुआ है, तो हमारा पांव पूरी तरह से सीधा नहीं होगा। मतलब कि जॉइंट के बीच में वो बोन पीस आ गया है, इसलिए पांव पूरी तरह से सीधा नहीं हो पाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्चों के अंदर एसीएल इंजरी का एक कॉमन जो सिम्टम है वो होता है कि पांव पूरी तरह से सीधा नहीं हो पाता है। समय के साथ दर्द खत्म हो जाता है, समय के साथ आप उस पर वापस चलना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन पांव अभी भी सीधा नहीं हो रहा है। तो उसका कारण यही होता है कि बच्चों में एसीएल टेयर में एसीएल अवल्जन इंजरीज कॉमन होती है। मतलब कि एसीएल टूटा नहीं है, उखड़ गया है और वो बोन पीस जॉइंट के अंदर फंस रहा है और पांव को सीधा नहीं होने दे रहा है। तो ये इस तरह से जो बच्चों के अंदर एसीएल इंजरी का प्रेजेंटेशन होता है वो बड़ों से अलग होता है। अब हमने डायग्नोसिस भी कंफर्म कर लिया, एमआरआई देख के ये पता लगा लिया है कि एसीएल टियर हुआ है या एसीएल अवल्जन इंजरीज है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? आज से कुछ सालों पहले तक एसीएल इंजरीज बच्चों के अंदर कंजर्वेटिवली मैनेज करने का ट्रेंड था। मतलब कि इन्हें बिना सर्जरी के ही प्लास्टर से या ब्रेस लगा के ठीक किया जाता था। लेकिन बहुत सारे स्टडीज से ये प्रूव हो चुका है कि
एसीएल इंजरी की कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बाद, मतलब कि यदि एसीएल अवल्जन इंजरी हुई है या कंप्लीट टेयर हुआ है एसीएल का, तो बिना सर्जरी के यदि उसे ठीक करते हैं प्लास्टर से, तो बच्चों में क्रॉनिक इनस्टेबिलिटी रहती है, मतलब लचक बनी रहती है और पुअर आउटकम होता है इस ट्रीटमेंट का। मतलब कि बच्चे स्पोर्ट्स खेलने में उन्हें अक्सर दिक्कत आती है, दौड़ने में दिक्कत बनी रह सकती है। इसलिए आजकल ये प्रूव हो चुका है बहुत सारे स्टडीज से कि यदि बच्चों में एसीएल अवल्जन इंजरी हुई है, मतलब एसीएल एक बोन पीस के साथ उखड़ गया है या एसीएल का कंप्लीट टेयर है, तो इसे सर्जिकली मैनेज किया जाना चाहिए। सर्जरी के रिजल्ट्स होते हैं वो फार बेटर होते हैं कंजर्वेटिवली मैनेज किए हुए एसीएल से। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। यदि आपके बच्चे को भी खेल के दौरान चोट लगने के बाद उसका पांव पूरा सीधा नहीं हो रहा है या लचक बनी रही है, तो हो सकता है उसे लिगामेंट इंजरी हुई हो। एमआरआई से कंफर्म करने के बाद इसको अक्सर यदि अवल्जन इंजरी है तो इसको तुरंत ठीक करना जरूरी होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय के साथ जो बोन पीस है उसको यदि हमने नहीं समय के साथ जोड़ा है तो वो उखड़ के जॉइंट के अंदर फंसा रहा है और ये फिर कई टाइम के बाद इसका जुड़ना मुश्किल होता है। यदि सर्जरी के तुरंत इंजरी के तुरंत बाद हम इसे सर्जरी की सहायता से वापस जोड़ते हैं तो यूनियन के चांसेस अच्छे रहते हैं। इसलिए यदि अवल्जन इंजरीज हैं तो इसका तुरंत उपचार अच्छे रिजल्ट्स देता है और हमें सर्जरी इमीडिएटली करवानी चाहिए यदि वो जो बोन पीस है, अवल्ज फ्रेगमेंट है, वो डिस्प्लेस्ड है और जॉइंट में फंसा हुआ है। अब यदि कंप्लीट टेयर हो गया है, ये अभी तक मैंने बात करी अवल्जन इंजरीज की, तो मैंने बताया कि यदि अवल्जन इंजरी में पीस बड़ा है, जॉइंट में फंसा हुआ है, डिस्प्लेस्ड है, तो इसे हमें तुरंत सर्जिकली फिक्स करवाना चाहिए। अब दूसरी जो पैटर्न है इंजरी का, उसके अंदर होता है एसीएल का कंप्लीट टेयर हो गया है। कंप्लीट टेयर हो गया है तो भी हमें सर्जिकली एसीएल लिगामेंट को वापस रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए। ये बड़ों की तरह ही किया जाता है, लेकिन बच्चों में ग्रोथ प्लेट ओपन होती है, मतलब कि जो फाइसिस है या ग्रोथ प्लेट है वो बच्चों में जो ग्रोइंग एज होती है उसके अंदर क्लोज नहीं होती है। तो हम सर्जरी के दौरान एक डिफरेंट टेक्निक काम में लेते हैं जिससे ये ग्रोथ प्लेट को हम बचा सकें, इन्हें डैमेज नहीं करें। इसे फाइजियल स्पेयरिंग सर्जरी कहा जाता है, मतलब फाइजियल स्पेयरिंग एसीएल रिकंस्ट्रक्शन होता है जिसमें हम ग्रोथ प्लेट को बचाते हुए एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये था कुछ बच्चों में होने वाली एसीएल इंजरीज के बारे में। नटशेल में मैं इसे समराइज करता हूं। बच्चों के अंदर एसीएल जो टेयर होते हैं उनकी मैकेनिज्म बड़ों से डिफरेंट होती है। मोस्टली ये नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं। इनमें जो साइन सिम्टम्स आते हैं वो बड़ों से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। इसमें से प्रमुख है घुटने का पूरी तरह से सीधा नहीं हो पाना, क्योंकि एसीएल अवल्जन एक बोन पीस के साथ एसीएल उखड़ जाता है जो जॉइंट में फंस जाता है। और तीसरा, इसमें जो सर्जरी की जाती है वो फाइजियल स्पेयरिंग सर्जरीज होती है, मतलब कि हमें ग्रोथ प्लेट को बचाते हुए एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करना होता है। तो ये था कुछ बच्चों के अंदर एसीएल इंजरीज के बारे में। आपको भी यदि किसी तरह की एसीएल इंजरी है या उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।